कैसे चला? नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, किसानों का इस्तेमाल कर रहे मैं हैं। फिर बता रहा हूँ, आप किसान यूनियनों का इस्तेमाल कर रहे हो क्या? आप और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सच सच बता दो आज। भैया मैं ये बताना भैया चाहूँ, क्या करेगा उसमें अमाना जी? ऐश्वर्या भैया मैं ये बताना चाहूँ कि अभी भैया कह रहे हैं ये राहुल जी इनमें। ये खालिस्तानी मूवमेंट, भाटिया जी, राहुल जी और वालिया जी, तीन लोग। हाँ, ये खालिस्तानी मूवमेंट हो रही है। मैं नहीं कहा मेरी बात। एक भी किसान ने एमएसपी के अलावा कोई अपनी मांग रखी है? भैया ये बता दो आप मुझे, एक भी किसान ने एमएसपी पे मांग रखी है? ये वही सिख हमारे भाई हैं जिन्होंने अपने शहजादे कुर्बान कर दिए थे देश के लिए। ये वही सिख भाई हैं जिन्होंने जब आपकी सरकार ठप हो गई थी, इन्होंने लंगरों में वालिया जी की जगह विनय सिंह ऑक्सीजन बांटे थे। आप तो ये तो आप पोखलेन लेके स्टूडियो में घुस जाएंगे, आप बुलडोजर लेके स्टूडियो में आ जाएंगे। आप स्टूडियो में कैसे हैं? पोखलेन लेके आए हैं? सरकार जाने क्यों नहीं दे रही किसानों को अंदर? अरे तो आप पोखलेन लेकर आओगे तो रोकेगा नहीं बाढ़ आपको? सही चलेगी। अब मैं तानाशाही दिल्ली में लोग रहते हैं। अब आता हूँ यूपी के मामले में जो ऐश्वर्या भाई आप आराम से बोलिए, साहब सुनिए आराम से। अरे दिल्ली में जो ट्रक आते हैं उनका भी नो एंट्री है जी दिल्ली का। भैया एक लेके मिनट अब साहब ऐश्वर्या भाई हमारी सुन लो आप। कोयले की खदान है दिल्ली, फिर रोक क्यों रहे हैं? उन्हें आने दो। जब अपने सूट बूट के सरकार रोज 14 लाख करोड़ रुपए मांगते हैं, हरियाणा से लाखों लोग आते हैं। एमएसपी दिला दो किसान है दिल्ली में हरियाणा से रोज और पंजाब से लाखों लोग आते हैं। सबसे पहले जो रोका जाता है, सबसे पहले अब पोखरण और पहले ऐश्वर्या भाई ने कही, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो हमारे उद्योग पॉइंट रखो विनय सिंह, एक पॉइंट रखिए। वालिया जी को रखिए प्लीज। भैया वालिया जी बोले नहीं है, भाटिया जी वाले जी बता रहा हूँ। भाटी जी आ रहा हूँ। जब हमारे यहाँ पे नोएडा का वो हुआ था ऐश्वर्या भाई, बड़ा मेरा सीरियस, बोलिए सीरियस। उसमें नोएडा अथॉरिटी ने सीरियस बात हो रही है और कौन से मजाक हो रहे हैं? ये करार किया था कि जो भी हम किसान से जमीन लेंगे उसको सेक्टर में 5% की जमीन डेवलप करके तो देते तो है उसे 5% का कुछ कहते हैं। अभी रुक जाओ, जब हमारी सरकार ही हमने सेक्टर के सेक्टर दिए। अच्छा, 7 साल में योगी जी की सरकार ने एक भी प्लॉट नहीं दिया। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हमारा धरना चल रहा है नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ। 700 किसानों पर 307 लगाई है एफआईआर की कॉपी देख लो, ये देख लो आप। चलाया था 307 धारा। तानाशाही नहीं है क्या? कह रहे 23 तारीख को दिल्ली नहीं आएंगे, आओगे आप। कोई बात 150 महिला पर 307। आप रहने दो, कभी यहाँ बचवाओ। क्यों ये तो मांग रहे हैं, ये भी खालिस्तान की मांग रहे हैं किसान नोएडा अथॉरिटी। वालिया जी कुछ कह रहे हैं। मैं आपका पॉइंट समझा। अब आपने बोला भाटी जी आ रहा हूँ, टेंशन भाटिया जी आ रहा हूँ, भाटिया जी कमिंग, आपको हर्षवर्धन जी कमिंग फॉर यू। हाँ देखिए, कुलदीप कुमार जी आ रहा हूँ, सबकी बात सुन रहे हैं। बोलिए वाले जी। आप देख रहे हैं जी, किसानों को भी समझना चाहिए कि सरकार निरंतर इस आंदोलन को समाप्त कराना चाहती है। 4 बार की वार्ता हो चुकी है, 5वीं बार के लिए आमंत्रित कर दिया है। इंडियन किसान यूनियन, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, हमारा निरंतर प्रयास है कि ये आंदोलन समाप्त हो। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि एक तो जो सियासी लोगों के चुंगल में फंसे हुए हैं उनसे बाहर आना चाहिए। एक किसान नेता का मैंने बयान सुना था कि ये प्रधानमंत्री जी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, इसको नीचे बताओ क्या तर्क है उसका? इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। अपने ही देश के प्रधानमंत्री जी को, ऐसे प्रधानमंत्री जी को जो विश्व के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं, नहीं उनको इस तरह से लाना, एक तो मैं इसका आप डिसएग्री करो, दूसरी सवाल बात उठा सकते हो। भाटी जी बात सुन लीजिए, भाटी जी कुछ कह रहे हैं। बात अमाना जी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। अच्छा भाटी जी कुछ कह रहे हैं। अमाना जी एक मिनट। राहुल जी, के लोग, समाजवादी पार्टी समाजवादी कहां से आ गई? समाजवादी कहां से आ गई? ये तो अपनी बात रखेंगे। मुझे ये बता दो, एक मीटिंग में नई नई ला रहे हैं। अभी नक्सली बता दिया हमें एक मिनट में कि नक्सली मुहिम चल रही है। आप जो है एमएसपी की बात कर रहे हैं। नोएडा के नहीं मेरी बात की किसान आज अब नक्सली जवाब देने। अरे किसान है भैया, कहीं का भी हो। बोलिए भाटी। 10% प्लॉट मांग रहे नक्सली हो गए। हम जो है आंदोलन कर रहे हैं हम नक्सली हो गए। जो पंजाब सारा वो नक्सली हो गया, वो खालिस्तानी हो गया। एक सिख अधिकारी बंगाल में भाटी जी भाटिया जी और एक सेकंड ऐसे एक भाटिया जी ऑन द अदर साइड प्लीज। पंजाब में हमें भाटिया जी ऑन द अदर साइड। किसी के बेटे ने बाप को खर्चा भेज दिया, वो फंडिंग रतिंदर सिंह भाटिया नहीं बता रहा है, लेके आ रहे हैं। कुलदीप जी आ रहा हूँ, आप ही का सपोर्ट है जो हो रहा है। रुकिए आप कानून के साथ। थैंक यू रतिंदर भाटिया एंड भाटी। 6 महीने का क्यों राशन ला रहे हैं? रतिंदर भाटिया, ओके ठीक।
ठीक है, ओके। रतेंद्र भाटिया, MSP की मांग। आप सामने देखिए, रतेंद्र भाटिया। ऐश्वर्या जी, मुझे बोलिए पहले भाटिया मैं जी। आपको एक बात का इनको जवाब दे दूं सबको बोलिए। कि मैं खुद भी किसान, मेरे पास भी जमीन है पंजाब में, सौंदा गांव है, फतेहगढ़ साहब में जब डिस्ट्रिक्ट में मेरी जमीन पड़ती है। हाँ। हमारे गांव में, मेरे पास भी गांव में जमीन है, मुझे भी आज भी कड़क पे अपनी एमएसपी मिल रही है और इस बार भी मिली है। इसलिए इस गलतफहमी को दूर कर दें आप। और दूसरी बात, मैं फिर दोहराता हूं कि ये छोटे किसान, गरीब किसान जो मजबूर है, जो जिसकी प्रॉब्लम है, ये उसकी प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, ये किसकी प्रॉब्लम है? हमारे गांव से कोई किसान नहीं ये जो आया यहाँ किसान पर। पंजाब से आ रहे हैं, किसकी प्रॉब्लम है? ये और आप क्या छोटे बातें कर किसानों रहे को हो? बचाने की लड़ाई है। आप ये छोटे किसानों 100% को बचाने पॉलिटिकली की लड़ाई है। मोटिवेटेड हो। जिसे बड़े आप किस किसान एमएसपी कहते की बात कर रहे हो? आपको MSP हमारे मिल रही पंजाब है में दो और फसलें पूरा हैं। पंजाब भाड़ में हमारे चला पंजाब जाए। में दो पूरा फसलें देश भाड़ में हैं। चला पहले जाए। हमारी इसका प्रॉब्लम कोई सॉल्व मतलब करो नहीं पंजाब बनता। की। आप जो आप बात कर रहे हैं, पंजाब के किसान को मतलब एक यूज कर व्यक्ति रहे के हो ऊपर- 32 एक फसलों की व्यक्ति के किसानी ऊपर पूरे देश को तो पहले ठेके हमारी देते हैं। आप एमएसपी की बात चाटुकार हो करो, सकते हैं किसी कड़क सरकार की के। बात करो, जीरी लेकिन की जो बात किसान करो। यूनियन, आप क्या जो बात कर हजारों रहे हो? किसान यूनियन हर्षवर्धन जी, उसके बाद कुलदीप आप बात कुमार। कर रहे हो, सरकार आप ने छोटे बनवाई है। किसान के कर्जे की ये बात सब- करो। ये पर्दाफाश हो 100% गया। हम आपके ओके, ठीक है, साथ एंडिंग हैं। कमेंट्स। हो गया। ओके, भाटी जी, शांति, भाटी जी शांति, एंडिंग कमेंट्स। ठीक है भाटिया जी, ठीक है। हर्षवर्धन जी, एंडिंग कमेंट्स सुना आपने। हर्षवर्धन जी, एंडिंग कमेंट्स चाह रहा हूं। भाटिया जी, थैंक यू भाटिया जी। हाँ, हर्षवर्धन जी। ऐश्वर्या जी, हाँ। इस देश के किसानों को उद्योगपतियों की ही तरह अपनी उपज की सबके कीमत पास। तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। एक वर्ग है जिनकी दादागिरी, जिनका गिरोह चलता है, जो किसानों को बरगलाकर देश के पुलिस वालों के सामने, जो पुलिस वाले भी किसान के घर के बच्चे उनके सामने खड़ा कर रहे हैं, ये पूरी तरह से अराजकता पैदा करने की स्थिति है। और एमएसपी से देश के किसानों का भला नहीं होने वाला है। एमएसपी सिर्फ कुछ फसलों पर कुछ समय के लिए दी जा सकती है। बाजार खोलना पड़ेगा, उनकी उपज की कीमत तय करने का अधिकार उनको देना पड़ेगा। एमएसपी से एमआरपी की तरफ किसान को जाना पड़ेगा। उद्योगपति अपनी कीमत तय करे और सरकार तय करे किसानों की उपज की कीमत। ये उनके साथ अन्याय है। कुलदीप कुमार जी, विनय सिंह एंड पुष्पेंद्र जी, एंड आई एम एंडिंग। कुलदीप जी, 30 सेकंड्स एंडिंग। ये अभी कह रहे हैं हर्षवर्धन जी कह रहे हैं एमएसपी से किसानों का भला नहीं होगा। तो भाई किसानों से बात कर लो, किससे उनका भला होगा? हाँ। प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि एमएसपी से उनका भला होगा, प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था। ये आप लोग एक बार में दो तरह की बातें क्यों करते हो? एक ही बात करो, सच्चाई अच्छा, ये बीच है में नहीं, कि किसानों अच्छा, बीच में नहीं, को एंडिंग है, उनकी प्लीज, थैंक फसल यू। की एमएसपी मिलनी चाहिए, जिसका वादा आप लोगों ने किया था, वो एमएसपी उनको मिलनी चाहिए। और ये गोले बारूद बरसाना बंद करो और किसानों की मांगों को पूरी करने का काम करो। और ये मत बोलो कि ये खालिस्तानी है। ओके, ठीक है, एंडिंग। ये सब तुम्हें समझ चुका है। चौधरी पुष्पेंद्र जो सिंह। भाजपा के विरोध में काम करेगा, जो आपसे अपनी मांग अधिकार मांगेगा, वो इस देश में खालिस्तानी पाकिस्तानी। ओके, चौधरी साहब। तो बहुत स्पष्ट है हाँ, चौधरी। कि जो किसानों के साथ तमाम वायदे किए गए थे पिछले आंदोलन के बाद, उसमें एमएसपी की प्रमुख मांग थी। उसकी लीगल गारंटी देने का सरकार काम करे। और दमनकारी नीतियां जो ये चलाई जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र के लिए घातक है। और जिस तरह का इंटरनेशनल बॉर्डर बनाया गया है पंजाब और हरियाणा के बीच में, एक जो बॉर्डर स्टेट है, उसके लिए आप और इनको बार बार खालिस्तानी, देशद्रोही, ये सब जो कह रहे हैं, आप लंबे बीज बो रहे हैं। और इसमें मैं मीडिया को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा। अच्छा। मीडिया जो नैरेटिव तैयार कर रहा है, कल को आप लोग पछताओगे, हमसे तो मिलोगे, पछताओगे कि भाई हमने उस टाइम गलत नैरेटिव तैयार किया था, जिसकी वजह से देश को अब ये नुकसान हो रहा है। अच्छा।